नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, सोच कर देखिए, छोड़ दीजिए बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिक्स, सारी चीजें छोड़ दीजिए। एक बार को सोच कर देखिए, ट्रंप ने जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी। यहां तक कि नाटो को धमकाने लगे ट्रंप की, साथ आओ वरना नाटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। सब किस लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया के जहाज जो है ना, ज्यादातर देशों के हिल नहीं पा रहे हैं, वहीं खड़े हैं। ये देखिए आप, बंदे में दम, वंदे मातरम कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कूटनीतिक शक्ति, नए भारत की कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण, तिरंगे की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण। ये देखिए, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके ये शिवालिक जो है शान के साथ भारत पहुंच चुका है। उसी जगह से, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के दो जहाज 92,700 टन मीट्रिक टन एलपीजी लेकर उसी रास्ते से भारत आ रहा है। एक तो पहुंच गए, देखिए तस्वीरें आप, ये देखिए आप, शिवालिक एलपीजी 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुका है, पहुंच गया है। टोटल है 92,700। ये एक दो दिनों की बात कर रहा हूं, अभी कल एक और आएगा। कल नंदा देवी करीब 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर कल भारत आ रहा है। यानी जो रास्ता दुनिया के तमाम देशों के लिए बंद है, ज्यादातर ईरान, वो रास्ता भारत के लिए, या कह लीजिए पीएम मोदी के सिर्फ एक फोन से दोनों जहाजों के लिए खोल दिया। तीसरा जहाज उसी रास्ते क्रूड ऑयल लेकर भारत आ रहा है। अच्छा, ऐसे कैसे संभव हुआ? कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये तो एआई की तस्वीरें होंगी, ये सब तो हो ही नहीं सकता, ईरान के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, ये हो गया था, वो ईरान तो बहुत नाराज चल रहा था। लोग ऐसे कुछ भड़काने वाले भी थे। मगर आप सोच कर देखिए, ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या बिना दमदार विदेश नीति और कूटनीति के ये संभव हो पाता? एक बार को सोच कर देखिए आप। अब विदेश नीति को फेल बताने वाले कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं। मतलब जो कह रहे थे कि ईरान से तो रिश्ते खराब हो गए हैं, या वो लोग अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ईरान को भारत का दुश्मन साबित करने पर तुले हुए थे, ईरान को उकसाने में लगे हुए थे कि देखो भारत तो इजराइल और इसके साथ खड़ा है। हमारे देश के कुछ नेता, यहीं के ऑपोजिशन के, भारत को ईरान विरोधी साबित करने में तुले हुए थे कि कल को गैस आ गई ईरान से तो मोदी को कैसे कोसेंगे, मोदी को घेरने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लोगों को गैस मिले ना मिले, मोदी को घेरने का मौका हाथ से ना निकल जाए। साहब, उनकी आंखों में आंसू लाने वाली गैस आ रही है। ऐसे दुष्प्रचार ब्रिगेड की आंखों में आंसू लाने वाली गैस भारत पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, शिवालिक आ गया है। यानी मोदी सरकार देश को एलपीजी वाले पैनिक से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है वो भी सुनिए। एलपीजी को लेकर इस कदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, पैनिक मोड में लाया गया देश को। मैं ऐसा करता हूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको दो उदाहरण देता हूं मैं, जल्दी से देखिएगा। एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस ने पिछले 4 दिनों में 2 बार पोस्ट डिलीट की, या हिट विकेट हो चुकी है कांग्रेस 2 बार एक्सपोज हो चुकी है। पहला तो ये दुष्प्रचार कैसे हुआ था समझिए। पहला तो ये तो सबको याद ही होगा। इसमें क्या हुआ था, 11 मार्च को कांग्रेस ने एलपीजी संकट पर यह तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा कि मोदी की लाइन लगाओ योजना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हॉर्मुज में भी मुमकिन है, वैसे ध्यान रखिए, लेकिन यह था मोदी है तो मुमकिन है। नीचे जो तस्वीर नजर आ रही है ना आपको, नीचे जो तस्वीर है जिसमें लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, वो तस्वीर निकली 2011 की। ये दुष्प्रचार था, फिर डिलीट करके भागना पड़ा, डिलीट किया कांग्रेस। मतलब लोगों की लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बाद में पता चला साहब, ये कांग्रेस ने 2011 में अपनी सरकार के दौरान एलपीजी के लिए लंबी लाइन की तस्वीर पोस्ट कर दी, डिलीट करे। चलिए आगे नेक्स्ट और पढ़िए, अब सुनिए आज की खबर। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन, वो तो बहुत सीनियर लीडर है, पवन खेड़ा, ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया। पवन खेड़ा जी ने डिलीट करना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक, आप कह लीजिए अनसोशल, और ऐसा पोस्ट किया कि शिवालिक और नंदा देवी, ये जो शिवालिक आ गया, जो नंदा देवी आने वाला है, ये जो जहाज है एलपीजी लाए हैं, उनकी जो डेस्टिनेशन है वो भारत नहीं अमेरिका जा रहे हैं जी। लोगों ने सच बताया, चुपचाप डिलीट, पोस्ट डिलीट। 2 बार ऐसा हो चुका है। ये बात इसकी नहीं है, आप समझिए इस वक्त ये सब क्यों किया जा रहा है। एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस और अन्य विरोधी भारत में जो पैनिक बटन दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर भारत में दिखा। पैनिक बाइंग शुरू, अच्छा ये देखिए आंकड़े, 10 मार्च 50 लाख, फिर 55,
फिर जो है 88 तक पहुंच गया। हालांकि अब थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कि नहीं ऐसा संकट नहीं है साहब, पैनिक बाइंग मत करिए, गुमराह मत होइए, आप जो है इस दुष्प्रचार के कूचक्र में मत फंसिए। अब समझ में आ रहा है, देखिए 88 से 77, अब 77 लाख, 50 से 88 पहुंच गया था, अब 77 लाख 14 मार्च। यह स्थिति तब है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान है कि भारत, अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ कैसे साध रहा है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा पाने में अमेरिका नाकाम, वहां से भारत के जहाज शान के साथ तिरंगे की ताकत दिखाते हुए ईरान अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ, वो कैसे भारत के साथ। भारत देखिए, भारत अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी, भारत ईरान के साथ भी। दुनिया देखकर हैरान है कि अब सुनिए, आप जानते हैं युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम कितने बढ़ चुके हैं? 16.5%। भारत में कितने बढ़े हैं सोचिएगा। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े होंगे, पता नहीं बढ़े क्या। चीन में तेल की कीमतों में लगभग 10.5%, दिखाइए अमेरिका 16.5%, चीन में 10.5%। कनाडा में लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए लगभग 28.5% ज्यादा चुकानी पड़ रही है कीमत। जर्मनी में तेल के दाम 13%। पाकिस्तान में तो भूल ही जाइए, पाकिस्तान में तो तेल का आपातकाल है। लेकिन भारत में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी, अपने आप से पूछिए एक बार को। अंडा 1 रुपया नहीं। हालांकि एलपीजी संकट की बात सरकार ने मानी है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार ने भी कहा कि देश में एलपीजी ड्राई आउट की स्थिति नहीं है और घरेलू एलपीजी की सप्लाई लगातार जारी। किसने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।